but you're able to complete all the work. चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेथ ऑफ पार्ट। आप सबने किया हुआ 12th में डेथ भी, तो कॉन्सेप्चुअली तो कुछ भी नया नहीं है। हम आईएसआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो छोटे छोटे नए पॉइंट्स आएंगे वो इसके साथ कवर करेंगे। कंसेप्चुअली तो सिर्फ एक नया पॉइंट है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ जरूरी नहीं 31 मार्च को ही हो या 1 अप्रैल को ही। तो बाकी सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी एडमिशन हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, 31 मार्च को हो रही है, पर डेथ किसी भी डेट को हो। तो 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट का शेयर भी हमें पार्टनर को देना होगा। हमें प्रॉफिट अभी पता नहीं कितना हुआ है, बट हमें प्रॉफिट का शेयर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में एक जर्नल एंट्री लिखेंगे कि इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी। सब लोग प्लीज नोट लिखेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, an additional journal entry is passed credit share in profit from end of financial year। डेथ के केस में हम एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट करने के लिए। प्रॉफिट कहां से कहां तक का, जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, कई क्वेश्चंस में वो होगा 31 दिसंबर, कई बार वो क्वेश्चन में होगा 31 मार्च टू डेट ऑफ डेथ। जर्नल एंट्री इस केस में क्या बनती है, पी एंड एल, सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हो, टू डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। अमाउंट क्या हो गई, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेशियो। ये दो बातों का ध्यान रखना है। जो भी हमें पूरे साल का प्रॉफिट गिवन होगा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे उस ड्यूरेशन का टाइम, जितने टाइम तक के लिए पार्टनर का राइट बनता था, फिर उसमें उसका शेयर कितना था, उतनी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के अकाउंट में। सिर्फ ये नया पॉइंट है, बाकी सब कुछ रिटायरमेंट के जैसा ही है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ऑब्वियसली अब सरेंडर वैल्यू की जगह क्या आएगी, मेच्योरिटी वैल्यू। सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें एक बैलेंस शीट गिवन है ओम एंड कंपनी की, 3 पार्टनर्स हैं और उनकी पीएसआर है 1:2:2। मिस्टर जेड की डेथ हो गई 31 दिसंबर को, ये हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन के एंड में हमसे डिमांड किया गया है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कहते गुडविल कैलकुलेट करो, जेड का प्रॉफिट में शेयर निकालना है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहते गुडविल कैलकुलेट करनी है एट द रेट ऑफ 2 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 सालों का। ये हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, सिंपल एवरेज लेंगे या वेटेड एवरेज लेंगे, क्योंकि 2020 में लॉस हुआ है। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर तक का कहते जो प्रॉफिट है, वो आपने किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, पिछले 3 साल की एवरेज के बेसिस पे ही आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना। 31 मार्च 2022 में हमने एक कार परचेज की थी 40,000 की,
ऑन 1 April 21 एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। किस टाइप का एरर है ये? वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उन्होंने कार परचेज की, तो कार परचेज करना क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसे ट्रीट कैसे कर लिया? ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर। हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रखा है, उसे कहते हैं ठीक करो। जिसके ऊपर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए थी 20% पर एनम पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद दिस एसेट इज टू बी बॉट इनटू अकाउंट एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू। कहते हैं पहले तो इसे बुक्स में डेप्रिशिएटेड वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करो। बाकी हमें कुछ और एसेट्स के बारे में गिवन है। इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो रही है, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड। सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स बुक को भी रेफर करेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1, वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर डेथ ऑफ पार्ट। उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही डिमांड किया कि गुडविल कैलकुलेट करके दो, तो पहला वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट नहीं, हमारे मेन आंसर का ही पार्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years of purchase। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट तो नहीं पता, बट नंबर ऑफ इयर्स हमें गिवन है 2। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22 का प्रॉफिट गिवन है। इसमें कुछ एरर हुआ है, हमें उस एरर को ठीक करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, और फिर हम एंड में गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड उन्होंने हमें बोला कि प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करो, तो सेकेंड नोट बनेगा मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम 1 April 22 टू पर्सन की डेथ हुई है 31 December 22। प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे इसके लिए, 1/3 ऑफ पेज में भी। देन सॉल्व हमने सब कुछ इकट्ठे ही करना है। थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड चीज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या? अनमोल, तुम भी पीयू के पेपर दे रहे हो ना, बीकॉम के भी? और कब तक है तुम्हारा लास्ट पेपर, कब है? 1 जैन। अच्छा, तब तक चलते रहेंगे। चलिए प्रेसेंट। और ज्यादा पेपर कब है? अच्छा, 10th के बाद। मुझे एक्चुअली टेस्ट शेड्यूल करना है, मैं 10th के बाद ही फिर नेक्स्ट टेस्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बीच हम एक टेस्ट रखेंगे। एंड लास्ट में बैलेंस शीट। हमेशा पहले पूरा फॉर्मेट रेडी करो, इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ एरर। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स गिवन है 20,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक लोन है 50,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखेंगे ट्रेड पेबल्स 20,000 एंड बैंक लोन 50,000। उसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रेशियो हमें गिवन है 1:2:2। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2:2 में।
6,000, 12,000 एंड 12,000। उसके बाद हमें पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारे पास 40, 80 एंड 80। लाइबिलिटीज कंप्लीट होने के बाद एसेट साइड देखते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू है 1,20,000। हमें एडजस्टमेंट्स में बताया गया बिल्डिंग की वैल्यू है 1,40,000। तो सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखेंगे। बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, और बैलेंस शीट में एसेट्स में अपडेट करेंगे, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू आएगी 1,40,000। बिल्डिंग के बाद कंप्यूटर की वैल्यू है 80,000 और एडजस्टमेंट में बताया गया कंप्यूटर की वैल्यू है 50,000। तो हमें लॉस हुआ है 30,000 का। बैलेंस शीट में कंप्यूटर की वैल्यू आएगी 50,000 एंड नहीं, अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। कहते हैं जो हमने आप लोगों को बताया है कि वैल्यूज चेंज हो रही हैं, सिर्फ वही वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस शीट में वैल्यूज अपडेट नहीं करनी है। बाकी सब लोग भी एक बार ध्यान से पढ़ो। एंड अच्छी बात है कि आपने ये डाउट पूछा, इससे पहले कि पेपर में गलती हो क्लास में क्लैरिफाई करो। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और आप ये एज्यूम करो कि अदर आइटम्स मतलब जिनकी हमने कोई भी वैल्यू नहीं बताई, जैसे ट्रेड पेबल्स के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कहते हैं इसमें क्या एज्यूम करोगे, उन सबकी वैल्यू क्या है, सेम। दिस डज नॉट मीन कि बैलेंस शीट में वैल्यूज को चेंज नहीं करना है। तो कंप्यूटर की वैल्यू हम लोग अपडेट करेंगे 50,000 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में कंप्यूटर का लॉस 30,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 20,000 और एडजस्टमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू बताई गई 16,000। तो इन्वेंट्री का लॉस है 4,000 का, और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी 16,000। देन डेटर्स की वैल्यू गिवन है 20,000। उन्होंने हमें एडजस्टमेंट में बताया दैट ऑल द ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड, तो कोई भी बैड डेट्स नहीं है, तो सेम वैल्यू 20,000। बैंक बैलेंस है 50,000। इसे अभी वेट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, बैंक को फिर अपडेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमें गिवन है 10,000 रुपीज और एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6,000। तो अपडेट करेंगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 6,000 और जो 4,000 का लॉस हुआ है उसे ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। हमने सारी चीजें सही जगह पे लिख ली बैलेंस शीट की। गुडविल उन्होंने बोला कि 3 साल की एवरेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है हमें 30, 20 एंड -10। तो जब हमने गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नोट बनाया है उसमें अपडेट करेंगे। पहले साल का प्रॉफिट था 30,000, दूसरे साल का 20,000। सॉरी मैंने रिवर्स लिख दी, ध्यान दो भाई, मेरे वाली गलती मत करना। उन्होंने सबसे पहले बताया है 31 मार्च 22 का, फिर 21 का, फिर 2020 का। अगर वेटेड एवरेज बना निकालना होता तो गलती हो जाती, सिंपल एवरेज में तो कोई इंपैक्ट ना पड़ता। नेक्स्ट, फिर उन्होंने हमें बोला कि आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ही करंट ईयर का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लोगे। पर इस प्रॉफिट में गलती क्या हुई है, कहते 1 अप्रैल 2021 को हमने एक कार परचेज की थी 40,000 की, जिसे कि हमने गलती से अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। तो जो हमने कार का एक्सपेंस गलती से रिकॉर्ड कर दिया उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कार रिकॉर्डेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 40,000 से 31 मार्च 2022 को हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बट इसके बारे में और क्या नोट डाउन करेंगे, इसकी डेप्रीसिएशन। 40,000 की कार के ऊपर 20% की डेप्रीसिएशन कितनी आ जाएगी, 8,000। तो आपके पास
एंड में प्रॉफिट आएगा -10,000। हाँ जी बच्चे, पर फर्स्ट ईयर तो 40,000 में 20% होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, जब सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो 32,000 होगी। कितना आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट आ गया 24,000। सिंपल एवरेज ली है, तो उसके बेसिस पे गुडविल आ गई हमारे पास। अब फटाफट से गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दें। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, तो मैंने 1:2:2 में क्रेडिट कर देना है। 48,000 को क्रेडिट करो, इस रेशियो में क्या अमाउंट आएगी? 19.2। उसके बाद गुडविल को डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे कंटिन्यूइंग है न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई। एंड हमें रेशियो बताई गई, उनकी न्यू रेशियो क्या होगी? कुछ भी नहीं बताई हुई। तो 1:2 की रेशियो एज्यूम करनी पड़ेगी, जो उनकी पुरानी रेशियो थी सेम रेशियो रहेगी। 16,000 एंड 32,000। अब सेकेंड वर्किंग नोट, प्रॉफिट का शेयर भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने स्पेशली लिखवाया अभी नोट में, इम्पैक्ट देंगे टाइम का, फिर इम्पैक्ट देंगे शेयर का। पूरे साल का प्रॉफिट होता 24,000, पर जेड का राइट बनता था सिर्फ 31 दिसंबर तक, उसमें उसका शेयर है 2/5, 7,200। 7,200 का बेनिफिट हमने देना है जेड को। तो बैलेंस शीट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट जाएगा। बैलेंस शीट में पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस आ जाएगा एसेट साइड। ये किस टाइप का एसेट है? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। यस, अगर हमें कोई थ्योरी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आए जो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होता है, आप वैसे खुद बताओ, लॉस हो गया, क्या ये एसेट है? नहीं है ना, ये तो डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हमें यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है, ये वैसे एसेट थोड़ी है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए किस टाइप का एसेट है, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। और कोई फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल दे सकते हो? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, वेरी गुड। कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाद में चाहे क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका सेकेंड इम्पैक्ट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, जेड को हम क्रेडिट देंगे 7,200। नेक्स्ट, ये हो गया। उसके बाद प्रॉफिट की कैलकुलेशन फॉर द पीरियड दिस विल बी अ सर्टेन, ये भी हमने कर दी। कार की ये भी हमने कर दी, पर अभी भी कोई चीज मिसिंग लग रही है आपको? किस में? ठीक है, डेप्रिसिएशन तो डालेंगे, बट उससे पहले एसेट को तो रिकॉर्ड करेंगे। हर चीज का डबल इम्पैक्ट लेना होता है। हमने एक कार को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, तो हमने प्रॉफिट तो कम कर दिया, इसका एक इम्पैक्ट और कहां पर आना चाहिए था? पहले तो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये एसेट नहीं आएगा। ओरिजिनली मैंने कार खरीदी थी 40,000 की, पिछले साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लग गई? 8,000। ये वाली बैलेंस शीट बन कब रही है? अब और कितनी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लग जाएगी? 9 मंथ्स। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए दोबारा रिपीट भी करती हूँ, मुझे बताओ पहले डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 32,000 का 20% इंटू 9/12। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है,
उन्होंने हमसे बोला कि हमसे एक गलती हो गई, हमने कार को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, तो हमने इसका इम्पैक्ट गुडविल की कैलकुलेशन में तो लेना ही है, मुझे प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। बट ये मेरा एक एसेट है, ये मेरी बैलेंस शीट में भी तो आना चाहिए, मुझे अपनी बैलेंस शीट को भी ठीक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए मैंने देखा मैं बैलेंस शीट बना कब रही हूँ, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर की, तो मुझे कार कौन सी डेट की चाहिए, मुझे कार की वैल्यू कौन सी डेट की चाहिए, 31 दिसंबर। 40,000 का हमने एसेट खरीदा था 1 अप्रैल 2021, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 8,000, दूसरे साल की 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा के इसका इम्पैक्ट कहां पर आ गया, इम्पैक्ट रह गया बैलेंस शीट में, एसेट बन गया 27,200। पर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी अगर डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे। एक इम्पैक्ट तो दिखा दिया कि एसेट जनरेट किया है, इस एसेट का सेकंड इम्पैक्ट कहां पर दिखाना चाहिए, रिवैल्यूएशन में क्या करूं, अनरिकॉर्डेड एसेट का ऊपर वेरी वेरी गुड वेरी गुड। इसे आप दो तरीके से दिखा सकते हो, देखो बच्चे, लेट से मैं आपको बोलूं आरएमएस से पिछले साल कोई गलती हो गई, हम एक एसेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो पिछले साल आरएमएस का प्रॉफिट बुक्स में कम आया होगा, तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हुई होगी, कम। अगर एक नया एसेट आएगा तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए, पास्ट में तीनों लोग पार्टनर थे एक्स वाई जेड, तीनों को शेयर मिलना चाहिए उसका, तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं तो पहले बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, अब वैल्यू आ रही है 27,200, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दो, दोनों चीजें ठीक है, क्योंकि जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे उससे भी होगा क्या, उसका प्रॉफिट भी किसको जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो, राइट। तो इसके साथ लिख लो न्यू पॉइंट, कंसिडर दिस while calculating goodwill and record as an asset in balance sheet। आपको इसे कंसिडर करना है गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम, वो तो सब कर ही लेंगे, प्लस इसे एज एन एसेट भी रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, प्लस क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, एक ही बात है, तुम लोग देख लो तुमने कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं, ऐसा ना हो तो मेरे रिवीजन टाइम पता ही ना चले मैंने क्या लिखा। चाहे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करो, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 27,200 तो करेगा। उसके साथ स्पेशली लिखो वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2022, आई थिंक 12th में ये पॉइंट नहीं आया हुआ कभी किसी क्वेश्चन में, ठीक, इसका ध्यान रखना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रही हूं बाय कार 27,200। नेक्स्ट, इन्वेंट्री अपडेट हो गई, बिल्डिंग अपडेट हो गई, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, सब कुछ अपडेट हो गया। क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। कैश तो अच्छा उन्होंने हमें बताया जेड की पेमेंट कैसे करनी है, तो अगर कुछ भी नहीं बताया कि जेड की पेमेंट कैसे करनी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उस केस में कैश एंड बैंक बैलेंस में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो कैश हम लोग अपडेट कर देंगे बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस है 50,000। नेक्स्ट, अब पहला वर्किंग नोट था गुडविल, डन है उसका सब कुछ, दूसरा वर्किंग नोट था प्रॉफिट की शेयर की कैलकुलेशन, डन है, तीसरा वर्किंग नोट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई जेड में,
1:2:2 की रेशियो में। 1840 कैरी डाउन अमाउंट्स आर 41440 प्लीज रिपीट। ध्यान से नाम लिखेंगे। जेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट, जेड का अकाउंट भी लिखोगे क्योंकि जेड अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एग्जीक्यूटर भी लिख सकते हो। चेक कर लो हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है कि समझ आया है ना सबको। आई होप ऑनलाइन भी सबको क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट है मुझे प्लीज बताओ। अनमोल, हिमानी, कृतिका, करमन, मैम एक मनीष। बार शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर से बताना कैसे निकाला है। बच्चे उन्होंने बोला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने जितने पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट था उसी बेसिस पे कैलकुलेट करना है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट था 24,000, तो फोर्थ ईयर में भी प्रॉफिट कितना हुआ 24,000। पर पर्सन की डेथ हो रही है दिसंबर में, तो 1 अप्रैल से दिसंबर तक आपको 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है। अभी सिर्फ किसकी डेथ हुई है, जेड की, तो जेड का शेयर क्या है प्रॉफिट में, 2/5 इंटू 2/5। ओके मैम। बाकी सबको भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ एक बार आपको खुद करो। अलग तरीके से पूछा गया है, तो तुम्हारे एप्लीकेशन स्किल चेक होंगे। एवरीवन प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। पहले लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन चाहता क्या है। हमेशा पहले लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन चाहता क्या है, फिर शुरू से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो तुम्हें कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई बैलेंस शीट कुछ नहीं बनानी। तुम्हें सिर्फ ये बताना है ए को कितने पैसे देने हैं, तो सिर्फ ए का अकाउंट बनाना है। मैसेज किए।
ट्राई फॉर अनदर 2 मिनट्स। हम एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, जिस तक तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब तुम ट्राई करने के बाद तुम क्लियर करोगे। ओके आंसर तो ना दिया है। जब आप लेकर पिछली बार जब चेंज करवा दो। क्या डिफरेंस है? 1285 है। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं करवाऊं? देखो भाई, सब लोग यहाँ पे देखो। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे करना है? उन्होंने हमें बोला कि आपने ये बताओ ए को कितनी पेमेंट करनी है। तो इस क्वेश्चन में, आई होप एवरीवन हैज मार्क्ड दिस इम्पोर्टेंट, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे एज कैपिटल अकाउंट। देखते हैं कि ए का कितना शेयर बनता है। तो सबसे पहले मुझे बोला क्या, अब एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। और पार्टनरशिप अग्रीमेंट में 3 पार्टनर्स हैं। पीएसआर है 1/2, 1/4 एंड 1/2। ए की फिक्स्ड कैपिटल है 10,000, ऑब्वियसली उसे ये पैसे वापस मिलेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिक्स्ड कैपिटल आ गई उसकी 10,000। नेक्स्ट, कहते हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना है 10% का फिक्स्ड कैपिटल पे, बट नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। जो प्रॉफिट आपने विड्रॉ नहीं किया उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ना ही ड्रॉइंग्स के ऊपर क्रेडिट किया जाएगा। अभी मुझे क्वेश्चन में कहीं बताया ही नहीं गया कि उसकी डेथ कब हुई है, तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट मैं मेंशन कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या देना है उसे, जो कि हम 10% पे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल भी पता है मुझे, 10,000 रेट भी पता है, टाइम आगे जाके पता चलेगा। जब भी पर्सन की डेथ होगी उसे गुडविल मिलेगी। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे?
2 ईयर्स परचेज, एवरेज नेट प्रॉफिट लेना है, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद वाला प्रॉफिट लेना है, प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। कहते हैं आपने 3 इयर्स कैसे पूरे करने हैं, जब पार्टनर की डेथ हुई उसके पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लोगे, उसे मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गुडविल का, आगे मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे ए का शेयर उसे दे देंगे। नेक्स्ट, एक हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 10,000 रुपीज की, इन इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर, प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये हमें किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सेपरेट लाइफ पॉलिसीज के बारे में। 3 अलग अलग पॉलिसीज ली हुई हैं, कहते हैं इसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो इसका मतलब कि जब ये लाइफ पॉलिसी में जो भी ए का शेयर मिलता है हमने उसे क्रेडिट करना है। तो एक इस चीज का भी वर्किंग नोट बनेगा कि लाइफ पॉलिसी की कितनी वैल्यू ए को मिलेगी, उसका कितना शेयर बनता है। अगर पूरा क्वेश्चन होता फिर तो हम लोग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। पर यहाँ पे तो सिर्फ ए का ही करने, तो सिर्फ उसे क्रेडिट कर दिया। अगर पूरा क्वेश्चन होता तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी की भी हम वही ट्रीटमेंट करते हैं, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। यहाँ पे हम सिर्फ ए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहते जब भी पार्टनर की डेथ होगी उसे प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। कब तक का मिलेगा, 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, उसकी डेथ जब मर्जी हो। 30 प्रॉफिट कब तक कैलकुलेट करना है, उसकी डेथ के 31 दिसंबर तक। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें 31 मार्च को अकाउंट्स बनते थे, पर्सन की डेथ हुई 31 दिसंबर, तो हमने उसे कितना प्रॉफिट दिया, 9 मंथ्स का। बट कहते अब आपने ऐसा नहीं करना, हम लोगों ने पार्टनरशिप डील में डिसाइड किया हुआ है कि हम कितना प्रॉफिट देंगे, 31 दिसंबर तक का, पूरे साल का ही प्रॉफिट का शेयर देंगे। तो एक मुझे क्या देना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, P&L सस्पेंस अकाउंट, जो भी ए का प्रॉफिट में शेयर बनता है। पार्टनरशिप डील से तो बस ये पता चल रहा है क्या क्या देना है। Share of the partnership policy and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death. Partnership की बुक्स क्लोज की जाती हैं 31 दिसंबर। ए की डेथ हुई है 30 सितंबर को एंड उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट पड़ा था 450 रुपीज का। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, वो भी तो हम उसे पेमेंट करेंगे। 450 क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने क्रेडिट साइड ही लिख दिया। एंड फ्रॉम दैट डेट टू डेट ऑफ डेथ उसकी ड्रॉइंग्स कितनी है, 3000। ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 2000 की, जो कि हमें पता चली 30 सितंबर को। कहते हैं इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करो और इमीडिएटली पे कर दो। अगर एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते, बट यहाँ पे एक ही एसेट की वैल्यू में चेंज हो रहा है, एक ही लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है। तो मुझे पता है कि लॉस होगा 2000 का, उसमें जो भी ए का शेयर मिलता है बनता है ए को पे कर दे। तो डेबिट करेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, उसका शेयर है 1/2, तो 2000 इंटू 1/2 उसका लॉस का शेयर आ गया। मतलब क्वेश्चन आसान नहीं किया उन्होंने कि सिर्फ ए का अकाउंट बनाओ, बल्कि हमने ऐसा कभी नहीं किया हुआ तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लगा है। फिर हमें फर्म का प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2019, 20, 21 एंड 22, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले प्रॉफिट गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है, जब पार्टनर की डेथ हुई उसके बिल्कुल पिछले 3 साल का। उन्होंने स्पेशली बोला ना गुडविल में, कौन सा पॉइंट था, गुडविल 3 इयर्स टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेथ, डेथ से पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेने। उसकी डेथ कब हुई है, सितंबर 22 में। मतलब मुझे कौन कौन से साल का प्रॉफिट लेना है, 19 का, 20 का, 21 का। ठीक है, तो गुडविल आ जाएगी आपके पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अभी जो आप 3 इयर्स का कैलकुलेट करोगे माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो एवरेज प्रॉफिट बता दो,
9640 प्लस 6720 प्लस 7640 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 8000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो इंटरेस्ट उससे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम तो सबका इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो टोटल कैपिटल कितनी है? 10 प्लस 6 प्लस 4 30,000 नहीं 20,000, 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट, एवरेज प्रॉफिट आएगा 6,000, गुडविल बन जाएगी 12,000, 12,000 में ए का शेयर बन जाएगा। अभी मुझे क्वेश्चन ने बताया कि इंटरेस्ट कब तक का देना है? 31 दिसंबर तक का ही देना है, पूरे साल का ही इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर? आम तौर पे हम क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते हैं, आम तौर पे हम 9 मंथ्स का करते हैं, सितंबर तक का करते हैं जब पर्सन की डेथ हुई। पर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि नहीं हम तो पूरे साल का ही देंगे, तो हमने पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट रह गया, उन्होंने हमें प्रॉफिट बताया था कैसे कैलकुलेट करो। हाँ कहते प्रॉफिट में, हाँ उन्होंने हमें बता ही दिया, हमें एस्टिमेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हम एस्टिमेट लगाते हैं पुराने सालों की प्रॉफिट के बेसिस पे, पर 2022 का प्रॉफिट हमें खुद ही बता दिया 3670 है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में ये भी बताया कि जो प्रॉफिट है वो आपने कब तक का शेयर देना है? 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। चाहे उसकी डेथ तो 30 सितंबर को हो गई है, हम 9 मंथ्स का प्रॉफिट नहीं देंगे, हम पूरे साल के प्रॉफिट के शेयर में जो उसका शेयर बनेगा वो देंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3670 इंटू 1/2। हाँ जी, यस माइनस होगा। 3670 में से पहले माइनस करेंगे 2000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हाफ कितना? 80 क्लियर है? लास्ट पॉइंट, उन्होंने हमें बोला कि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है? 20%। अब इन्होंने 3 पॉलिसीज ली हुई है। एक पॉलिसी ली हुई है ए के नाम पे, एक पॉलिसी बी के नेम पे, एक पॉलिसी सी के नेम पे। पॉलिसी कितने की ली हुई है? 10,000। और सरेंडर वैल्यू कितनी है आज की डेट में? 20। जो ए वाली पॉलिसी है इसके कितने पैसे मिलेंगे हमें? जो बी वाली पॉलिसी है इसके कितने मिलेंगे? और सी वाली पॉलिसी के कितने मिलेंगे? तो पूरी लाइफ पॉलिसीज की वैल्यू हो गई। इस 14,000 में ए का कितना शेयर बनेगा? मैंने आपको याद है स्पेसिफिकली लिखवाया था वैल्यू ऑफ सेपरेट लाइफ पॉलिसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस पर्सन की डेथ हो गई उसकी पॉलिसी की तो मेच्योरिटी वैल्यू ही लेते हैं, बाकी सबकी क्या लेते हैं? सरेंडर वैल्यू। हमारे नोट्स में है ये चीज। एक बार मैं आईएसआई की बुक से रिकन्फर्म कर देती हूँ सजेस्टेड आंसर क्या आना चाहिए। शायद हमारी बुक का आंसर गलत है, आई एम जस्ट चेकिंग इट फ्रॉम आईएसआई बुक। जेन्युइनली वेरी नाइस क्वेश्चन, प्लीज जान लगाइए बनाने, सब कुछ डाल दिए। हाँ जी, गलती से सजेस्टेड आंसर में लेजर का टोटल लिखा हुआ है 24835, प्लीज अपनी बुक्स में करेक्ट करो। अमाउंट पेएबल टू एज एग्जीक्यूटर इज 21285। आपका सजेस्टेड आंसर भी यही आ रहा होगा, प्लीज करेक्ट दिस 21285। आगे चले, एक बार आप सबने से दोबारा रिपीट करें, शायद इसके जैसे एक और क्वेश्चन और अभी प्रैक्टिस कर सकते।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थर्ड आपका होमवर्क है। सबने घर जाके एक तो सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना है और थर्ड क्वेश्चन जानना है। बी और एम पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डील में ये लिखा हुआ है, अकाउंट्स हर साल बैलेंस किए जाते हैं 31 दिसंबर को। पीएसआर में बी का शेयर है हाफ, एन का शेयर है 1/3 एंड हम रिजर्व्स में रखते हैं 1/6 अमाउंट। डेथ के केस में एग्जीक्यूटर को कैपिटल भी मिल जाएगी, प्रॉफिट का शेयर भी मिल जाएगा। प्रॉफिट डेथ की डेट तक की मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में डेथ से ज्यादा तक मिल रहा था। एंड प्रॉफिट निकालना कैसे है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। उसका जो गुडविल का शेयर है वो निकलेगा 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, देखते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट भी हमें गिवन है 2019, 20, 21 का। एन पर्सन की डेथ हो गई 1 मई को। हमें ये बताना है एन को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, गुडविल में। एन के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है एज इट वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू लोन। आप लोग सॉल्व करोगे? सिमिलर क्वेश्चन है। एवरीवन प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4।
न्यू पीएसआर की जरूरत ही नहीं, एक ही तो पर्सन बचा है। न्यू पीएसआर की जरूरत तब होती है जब 3 पार्टनर होते हैं। 2 पार्टनर थे तभी तो उन्होंने बैलेंस शीट भी नहीं मांगी तुमसे, क्योंकि फर्म ही एक्चुअली बंद हो गई, एक ही पर्सन रह गया ना तो। इसमें ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला, ये तो आंसर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक क्रेडिट बैलेंस है, to process it is to be debited, it becomes जिसकी वैल्यूज नहीं पता तुम्हें, हमारे पास है। ठीक है, अब तुम्हें कंफ्यूजन क्या है? Which account would be debited and which account credited if provision for doubtful debts is unnecessary? कहते हैं अगर आपको ऐसे लगता है कि जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स के लिए वो अननेसेसरी है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो जर्नल एंट्री क्या बने? उन्होंने बस ये नहीं बोला कि जर्नल एंट्री बताओ, कहते ये बताओ किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मतलब क्या वो मांग रहे हैं तुमसे? क्या मांग रहे हैं वो? मतलब नहीं, मैं क्वेश्चन में क्या पूछूं, इसका मतलब क्या है कि वो जर्नल एंट्री डिमांड कर रहे हैं? क्या आप बाकी सबको भी यही लग रहा है पढ़ने में? पूछ रहे हैं क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। अल्टीमेटली वी हैव टू टेल द जर्नल एंट्री। किस चीज की जर्नल एंट्री? अगर प्रोविजन की जरूरत नहीं है, अगर प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन का लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए उसे डेबिट करोगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उन्होंने बोला कि प्रोविजन को डेबिट करेंगे एंड ये पार्टनर्स के लिए गेन है, चाहे तो पार्टनर्स को ही डायरेक्टली क्रेडिट कर दो या फिर कहां पे क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है जी? चलो, 4th क्वेश्चन हो गया हमारा। 5th क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चंस और करवाने हैं, यूनिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए सब ध्यान देंगे। पहले किसमें? 4th को अभी तुमने कौन सा किया? वो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है उसमें? हिज शेयर ऑफ गुडविल, हाँ देखो एन का शेयर क्या है, 1/3। कहते जो भी उसका शेयर बनता है गुडविल में, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, पिछले 3 साल का प्रॉफिट लो, 42, 39, 45, तीनों में कोई ट्रेंड नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सिंपल एवरेज के बेसिस पे, एंड गुडविल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इसमें एन का शेयर क्या बनेगा? 1/3, यही आ रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, न्यू रेशियो नहीं है, उसका रीजन ये नहीं। कहते प्रॉफिट को क्या करना है, हाफ प्रॉफिट वीक है, 1। अच्छा प्लीज सुनो भाई सब लोग ये बात, यस वी मिस्ड इट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चे। मान लो मैं ये डिसाइड करूं, लेट्स से मैं और रश्मि मैम 2 पार्टनर्स, हम ये डिसाइड करें कि जितना भी प्रॉफिट हुआ करेगा, हाफ प्रॉफिट तो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखना, विड्रॉ करना ही नहीं है, ये तो जनरल रिजर्व में लेके जाना है, बाकी जो बचेगा वो 50-50 ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो पहले साल का प्रॉफिट हुआ 80,000, 40,000 तो आरएमएस के पास ही पड़ा रहेगा, इसका नाम क्या बन जाएगा बैलेंस शीट में जाके? जनरल रिजर्व। बाकी अमाउंट का पार्टनर को क्रेडिट मिल जाएगा, 40,000 में से 20,000 का क्रेडिट मिल जाएगा मुझे और 20,000 का ही क्रेडिट मिल जाएगा रश्मि मैम। अब अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, लेट्स से मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि इस रिजर्व में जो मेरा शेयर है वो भी मुझे दो,
तो तुम मुझे और कितनी अमाउंट क्रेडिट कर दोगे? ठीक है, तो वैसे तो बी और एन ने आपस में डिसाइड कर रखा है कि पीएसआर क्या है, बी लेगा हाफ और एन लेगा 1/3। तो इसके बेसिस पे रेशियो 3:2 बनेगी। 1/2 और 1/3 की रेशियो निकालोगे सेम डिनोमिनेटर करके, तो रेशियो क्या बनेगी? 3:2। अब वो कहते हैं कि 1/6 अमाउंट आपने रिजर्व्स में लेके जाना है, बाद में रिजर्व्स फिर से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 3:2। तुम डायरेक्टली 3:2 में 2/5 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारी जगह प्रॉफिट तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो? 2/5। ठीक है, ये न्यू रेशियो नहीं निकल रही, रेशियो तो वही है, बट स्पेशल पॉइंट क्या है कि जो रिजर्व में भी चीज जा रही है वो भी अल्टीमेटली बी और एन में इसी रेशियो में डिवाइड करनी है हमें। ठीक है ना, दिस इज नॉट न्यू रेशियो। मैंने 2 क्वेश्चंस करवाने हैं, पहले पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन नंबर 7। ये करते हैं, प्लीज सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पूरा ध्यान देंगे। पीटर, पॉल और प्रिंस 3 पार्टनर्स हैं और तीनों की पीएसआर है 2:1:1। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया कि रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये सब कुछ मिलेगा। आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले लेट मी चेक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें बोला गया कि आपने एक अकाउंट बनाना है और हमें ये बताना है कि पीटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 30 सितंबर को कितने पैसे मिलेंगे। तो सेम जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें हमें बताना था ए को कितना शेयर मिलेगा, वो सेम काम ही हमसे डिमांड किया गया है। हमने सिर्फ पीटर का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो बेस्ट तरीका क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम पीटर से कैपिटल अकाउंट बनाएं। जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखे होंगे कि इन चीजों की एडजस्टमेंट करनी है, वो सब हम साथ साथ नोट डाउन करते रहे, फिर वर्किंग नोट पे उनकी कैलकुलेशन करते रहेंगे, तभी हमारा टाइम सेव होगा। सबसे पहले कहते पार्टनर को क्या मिलेगा? जो भी उसका बैलेंस पड़ा है कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां पर लिख दूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट कहते उसे क्या मिलेगा? गुडविल। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? बाय शेयर इन गुडविल। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने जो मुझे रूल बताया उसके लिए हम क्या बनाएंगे? पहला वर्किंग नोट गुडविल की वैल्यूएशन। हम अपना टाइम सेव करना सीख रहे हैं। कहते गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? 2 years परचेज, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल माइनस करने के बाद पिछले 3 साल का प्रॉफिट अप टू 31 दिसंबर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। तो मुझे क्या चाहिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2। एवरेज प्रॉफिट हमें आगे जाके कहीं पे प्रॉफिट बताया जाएगा, एंड इन्होंने हमें स्पेशली बोला कि आपने उसमें से क्या माइनस करना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो भी चीजें सब सही जगह बस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहते जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर बनता है अकाउंटिंग ईयर के शुरू होने से लेके डेथ की डेट तक का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ऑफ प्रॉफिट एज इंक्रीज्ड बाय 25%। ऐसा कुछ आपने 12th में किया हुआ? यस, ठीक है, कानुष किया हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या है? कहते कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल जितना एवरेज प्रॉफिट हुआ था उतना ही हुआ है, पर 25% बढ़ गया। तो उन्होंने बोला कि प्रपोज आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को 25% से इंक्रीज कर दो। मतलब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि 2026 में कितना प्रॉफिट होगा, तो अगर 2025 में 1 लाख हुआ है, 2026 में कितना हो जाएगा? 1,25,000। तो हमें क्वेश्चन में आगे प्रॉफिट गिवन होगा, हम अपने पास नोट डाउन कर लें बाय P&L सस्पेंस अकाउंट।
जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर आएगा वो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% पे पेबल टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ। कहते हैं वैसे तो हमेशा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर जिस साल पर्सन की रिटायरमेंट हुई है या डेथ हुई है उस साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो हम ये वर्किंग नोट बना रहे हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी जो लेजर बना रहे हैं। नेक्स्ट, सारे एसेट्स को रिवैल्यू किया जाएगा एट ऑन द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन पीएसआर। पीटर की डेथ हो गई है 30 सितंबर को, अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं दिसंबर में। बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल, पीटर की फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस कितना था? 10,000। पॉल की फिक्स्ड कैपिटल है 5,000, प्रिंस की 5,000। करंट अकाउंट में पीटर के थे 20,000 रुपीज। सो करंट अकाउंट का बैलेंस भी ट्रांसफर कर दो। उसके बाद ड्राइंग्स थी उसकी सितंबर तक 10,000 रुपीज। ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ड्राइंग्स के बाद हमें फर्म का प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19, 20, 21। मुझे पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। जब उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें दिया उसके साथ ही उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि कुछ प्रॉफिट हुआ था एसेट को सेल करने से, और उसके बाद जो एसेट किसी चीज का इंश्योरेंस क्लेम मिला था वो भी इसमें आ रहा। तो अच्छा ये बताओ उन्होंने क्वेश्चन में गुडविल के बारे में क्या लिखा? एक वर्ड यूज किया जो कि हमें आमतौर पे नहीं दिखता। मतलब कि मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए जिसे फ्यूचर में मेंटेन भी किया जा सकता है। क्या हर साल हमारा प्रॉफिट एसेट सेल होगा? नहीं, हर साल तो एसेट सेल नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला प्रॉफिट तो आगे फ्यूचर में नहीं होगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। पहले देखो प्रॉफिट है कितना। 2019 का प्रॉफिट है 1 लाख। 20 का प्रॉफिट है 1,20,000 एंड वन। अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2019 का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 3,000। ये प्रॉफिट हर साल तो नहीं होगा। 92,000। सिमिलरली 2020 का 1,13,000। 2021 का ठीक है। अब हमें किस टाइप की एवरेज लेनी चाहिए? ट्रेंड दिख रहा है सबको? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हमें वेटेड एवरेज लेनी चाहिए। मैं एक बार देखती हूँ सजेस्टेड आंसर में कैसे किया हुआ है, जस्ट टू कंपेयर द आंसर। अगर में ये क्वेश्चन आता है हम वेटेड एवरेज ही लें। देखना आपके पास कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद एडजस्टमेंट 6,000। अच्छा क्वेश्चन में आगे की मैंने, चलो देखते हैं फिर आगे। एक और एडजस्टमेंट है भाई, रुक जाते हैं अभी। फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले रखी है 1 लाख की। अब जब पार्टनर की डेथ हो गई तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले रखी है, सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर 50,000 ईच। दो सेपरेट लाइफ पॉलिसीज भी ली हुई है सारे पार्टनर्स के नाम। जो प्रीमियम है इसका वो चार्ज किया जाता है पीएनएल अकाउंट। सरेंडर वैल्यू जो है दैट इज 30%। तो मुझे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिसी लिख बताओगे कितनी होगी? ध्यान से, 3 पार्टनर्स हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, 3 सेपरेट लाइफ पॉलिसीज हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया दोबारा रीड करो और मुझे बताओ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू कितनी होगी? वन एट्टी।
सबका आंसर 180 आ रहा है। देखो 180 कैसे आएगा। टोटल 4 पॉलिसीज है। मैं थर्ड वर्किंग नोट बना रही हूं। थर्ड या सेकंड। एक पॉलिसी है, ए की पॉलिसी, एक है बी की, एक है सी की, पीटर पॉल एंड जो भी नाम गिवन है, एक है जॉइंट, सबने मिलके ली हुई है। जो ये तीनों पॉलिसीज हैं ये थी 50,000 की और इनकी सरेंडर वैल्यू है 30%। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये है 1 लाख। अब जो ए के नाम पे, पीटर के नाम पे पॉलिसी थी वो क्या हो जाएगी, मैच्योर, पूरे पैसे मिल जाएंगे। जो बी के नाम पे पॉलिसी है उसके सारे पैसे नहीं मिलेंगे, अभी कितने मिलेंगे, 50,000 का 30%। जो थर्ड पार्टनर की नेम थी उसके भी कितने पैसे मिलेंगे। जो जॉइंट पॉलिसी है वो भी मैच्योर हो जाएगी। तो हमें टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे। इसमें कितना शेयर बनेगा पीटर का। हमें ओरिजिनली रेशियो गिवन है 2:1:1। जो पीटर का शेयर बनेगा लाइफ पॉलिसीज में वो भी उसे क्रेडिट कर दूं। 90,000। अभी हमें गुडविल और प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसे मिलेगा ही। नेक्स्ट, 30 जून को फर्म को एक नोटिस आया है इंश्योरेंस कंपनी से कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है फायर पॉलिसी का वो हमने गलती से कम लगा दिया, अंडर चार्ज किया है 2021 और फर्म को बोला कि आप इमीडिएटली ये पैसे पे करो। तो फर्म के लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे हम एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ जो प्रॉफिट गिवन है ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इंश्योरेंस क्लेम इसे एडजस्ट किया था। 2019 का प्रॉफिट आ रहा था 92, 1,13,000, 1,28,000। अब हमें पता चला कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज है। कौन से साल का इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज है, 2021 का। तो 6,000 इसमें से और माइनस कर देंगे तो इस साल का प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,22,000। अब एवरेज बताओ कितनी है। सिंपल एवरेज बता दो पहले, हम वो करेंगे बाद में, मैंने वो यहाँ पे कॉमन ही लगा। तो वैसे यहाँ पे आइडियली वेटेड एवरेज लेना चाहिए, पर मैं सजेस्टेड आंसर से मैच करने के लिए सिंपल एवरेज ले रही हूँ और मैं यहाँ पर बता भी रही हूँ, लिख भी लो, टेक सिंपल एवरेज। जब आप घर पे प्रैक्टिस भी करोगे तो आंसर से मैच करने के लिए हम सिंपल एवरेज लेंगे, पेपर में आपके दोनों आंसर्स ठीक होंगे। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,09,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000, तो एवरेज प्रॉफिट बचा 1,07,000। तो गुडविल की वैल्यू बन गई 2,14,000 एंड पीटर का उसमें शेयर कितना बन गया, 1,07,000। डन है, सब समझ आया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है। हमारे पास अब एक लास्ट चीज बची है, प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है। हाँ जी, इसका कोई और भी इम्पैक्ट आएगा 6,000 का, इवैल्यूएशन जैसे पहले हुआ था, कार की गलती हो गई थी तो हमने क्या कहा कि जब गुडविल निकालनी है तब तो कार वाली गलती को ठीक करना ही है और नई बैलेंस शीट में भी तो उसे रिकॉर्ड करना है। अब इंश्योरेंस कंपनी से नोटिस आया है कि आपने इंश्योरेंस कम पे किया है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। अगली लाइन में पढ़ो, कहते हैं हमने एसेट्स को रीवैल्यू किया। एसेट्स को रीवैल्यू करके हमें पता चला कि अपवर्ड रिवीजन है एसेट्स में। एसेट्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, 20,000। तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट्स की वैल्यू से प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट करेंगे 20,000 का एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस एक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, वो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे 6,000 की। जो भी प्रॉफिट हो गया
14,000 का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका शेयर बनेगा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में 7,000। बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले तो ऑब्वियसली तुम्हें नए टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बाकी सारे टॉपिक्स में से, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए, ये सिर्फ इस चैप्टर का रूल नहीं है, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा पहले लास्ट लाइन पढ़ो कि एग्जामिनर डिमांड क्या करता है, तुम्हारा माइंडसेट उसी हिसाब से चलेगा। मान लो एग्जामिनर ने डिमांड किया रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट, हम उस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उन्होंने डिमांड ही सिर्फ एक पर्सन का लेजर किया, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि पीटर का अकाउंट बनाना है, अब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम देखेंगे उन्होंने खुद ही बताया होगा कि पार्टनरशिप डीड में हमने क्या रूल्स लिखे, जो जो रूल्स लिखे थे वो सारे नाम आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। उन्होंने बोला कैपिटल का बैलेंस दे दो, गुडविल में शेयर दे दो, प्रॉफिट में शेयर दे दो, करंट अकाउंट का बैलेंस दे दो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एसेट्स की रिवैल्यूएशन है, ड्रॉइंग्स है। पहली रीडिंग में तुम्हारे पास सारे नाम आ जाएंगे, अमाउंट्स मिसिंग होंगे, अभी हमें अमाउंट्स नहीं पता। फिर हम हमेशा ही वैसे भी क्वेश्चन 2 बार पढ़ते हैं, अब जब हम दूसरी बार क्वेश्चन को रीड करेंगे हम हर चीज का एक वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करनी थी, उसके लिए जो जो एडजस्टमेंट्स बताई थी वो एडजस्टमेंट की, गुडविल कैलकुलेट की, उसका शेयर उसे दे दिया। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, हमें पता चल गया 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और जो भी उसका शेयर बनता है वो दे दिया। फिर उन्होंने हमें बोला कि रिवैल्यूएशन हो रही है, ये वाली चीज हिडन है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में कार वाली चीज हिडन थी, डायरेक्टली नहीं बोला रिवैल्यूएशन में जाएगा, वैसे ये भी डायरेक्टली नहीं बोला। आपने खुद ध्यान रखना है सारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का इंपैक्ट भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं। अब हमारे पास एक ही चीज बची है, शेयर इन प्रॉफिट। जिस साल उसकी डेथ हुई उस साल के प्रॉफिट में उसे शेयर, प्रॉफिट है, उन्होंने बोला कि आप कितना लो, जितना प्रॉफिट पिछले साल हुआ था उसमें इंक्रीज कर दो 25%। पिछले साल प्रॉफिट कितना था 1,50,000, 150 ने, इसलिए ये सर कम करेंगे 6,000 माइनस। मैं भी वही पढ़ रही कि मैम जब हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया गुडविल के लिए तब तो हम लोगों ने कितना लिया 128। अब जब हम प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे अब हम 150 लेंगे 128 लें, तो इसका आंसर मुझे क्वेश्चन से ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो और आप बताओ। 6,000 का करेंगे 31 माइनस। इन दोनों को कंसिडर करें कि ना करें, नहीं करेंगे ना, क्योंकि जब गुडविल निकाली तब तो उन्होंने क्या बोला, कौन सा एवरेज लेना है, नॉर्मल एवरेज, ठीक है। पर जब उन्होंने बोला प्रॉफिट का शेयर निकालो तब उन्होंने क्या बोला, कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन से ही आंसर मिलेगा। पिछले साल का प्रॉफिट था 1,50,000, उसमें एक 6,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए, अब इसमें इंक्रीमेंट आ गया है 25%। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भी माइनस करेंगे ना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। ध्यान से पढ़ के बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 2,000 नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं मैम, इस साल तो हमें आईयूसी दे दी क्वेश्चन। सबको नहीं देनी कि सिर्फ उसको नहीं देनी, यही चीज पढ़ो ना। फोर्थ पॉइंट मुझे भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो माइनस करना होता है, कहते इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल दो पेएबल टू पार्टनर्स वैसे तो हमेशा देना होता है, विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, जिस साल किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हुई है उस साल इंटरेस्ट नहीं देना। तो आमतौर पे हम जब भी प्रॉफिट लेते हैं हम उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट यहाँ पे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नहीं इस साल मिलेगा ही नहीं, एंड मैं इसका मीनिंग निकाल रही हूँ किसी को भी नहीं मिलेगा,
इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि सिर्फ पीटर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं, यहां पे पार्टनर्स लिखा है, दो पेएबल टू पार्टनर्स, ये नहीं लिखा कि जिस साल डेथ हुई है उस साल क्या हो। समझ गए? एज्यूम ही कर रही हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं हमारा आंसर इससे मैच करेगा कि नहीं, बट राइट नाउ मैं ये एज्यूम करके सॉल्व कर रही हूँ कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिले, क्योंकि ये स्टेटमेंट से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। समझ आ रही है बात अब? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा ही नहीं। प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 1,80,000। अब इसका शेयर कितना बनेगा इसमें? 1,80,000। ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, पर पर्सन की डेथ कब हुई है? सितंबर में, तो उसका हाफ, एंड उसका शेयर कितना बनता है? 45,000 नहीं आएगा? कैसे पॉसिबल है? सितंबर में हुई है और अकाउंट्स कैलेंडर ईयर, अच्छा 9 मंथ। 67,500। अब चेक करो आंसर मैच कर रहा है? एडमिशन रिटायरमेंट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। अभी एक बार तो सारे ही और करने हैं, पर डेथ के तो सारे क्वेश्चन तुम्हें मॉक टेस्ट से पहले करने ही करने, डेथ के भी, डिसोल्यूशन के भी। डिसोल्यूशन में भी नए टॉपिक्स आएंगे। क्या? अभी चेक करती हूँ वो क्या रहा है आंसर। ये सही है, हमारा आंसर मैच कर रहा है, वो कह रहे नहीं मैच कर रहा। अभी देखते हैं कोई बात। देखो गुडविल आ रही, गुडविल का शेयर आ रहा है पीटर का 1,07,000, एंड पीटर का प्रॉफिट में शेयर जो आ रहा है वो हमारा डिफरेंट आ रहा है। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए, इन्होंने सिर्फ क्या एज्यूम किया है कि सिर्फ पीटर को प्रॉफिट नहीं देना, बाकी सबको देना है, उतना ही डिफरेंस है हमारा। ठीक है, देखो उन्होंने स्पेशली इस चीज को क्लैरिफाई भी किया कि ये हमारी एजम्पशन, कहते क्योंकि आपने बोला था पीटर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हम बाकी पार्टनर्स का इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हो दैट इट इज अज्यूम्ड कि किसी भी पार्टनर को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है ना? तुम्हें किस चीज में डाउट था? गुडविल कि गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई? यहां तक आप मेरे साथ हो, एवरेज प्रॉफिट तक 1,09,000 तक जी। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरे साल का इंटरेस्ट, सारे पार्टनर्स का ही माइनस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,07,000। गुडविल है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 1,07,000 इंटू 2 आ गई 2,14,000। पीटर का शेयर है हाफ, 1/2। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है जी? ओके, आज होमवर्क में सेकंड, थर्ड और सेवन, बस ये 3 क्वेश्चंस। थर्ड करवाया मैंने अभी, पर सेकंड, थर्ड और सेवंथ ही है, सेकंड और सेवंथ दोबारा करना। हाँ जी, 2, 3, 7 सेकंड और सेवंथ प्लीज सब लोग रिपीट करेंगे। पेपर में मुझे एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, तो सेम क्वेश्चन जाके सबने दोबारा करो।